नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप खुश रखें और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपके लिए शुभकामनाएं। माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा कोल और आप सभी विद्यार्थियों का और मेरी सभी ऑडियंस का कॉलेज नॉलेज चैनल पर स्वागत है। कॉलेज नॉलेज चैनल के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज स्वयं के बारे में। आज हम स्वयं के बारे में चर्चा करेंगे। स्वयं क्या है और स्वयं का परिचय इसमें हम देखेंगे। इस वीडियो में मात्र हम इसका आज इंट्रोडक्टरी सेक्शन देखेंगे और इसकी जो बाकी की जानकारी है हम वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। बाकी की जानकारी है जैसे स्वयं से विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा है और उसके लोकल चैप्टर्स क्या है या उसकी पॉलिसीज़ क्या है या उसमें रजिस्ट्रेशन लॉगिन कैसे करते हैं, इनकी और डिटेल जानकारी के लिए हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वयं एक पोर्टल है। स्वयं यह शब्द एक एब्रिविएशन है जिसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर ए यंग एस्पायरिंग माइंड। इसे हम समझ लेते हैं इस फ्रेज को। स्टडी वेब्स मतलब कि अध्ययन करने का एक वेब प्लेटफॉर्म है और ये किस टाइप की लर्निंग के लिए है? एक्टिव लर्निंग के लिए। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि हम मात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी का तो मात्र हम एक अपना यूट्यूब चैनल या वीडियो खोल करके देख ही रहे हैं। इसमें विद्यार्थी वैसा ही इंटरेक्ट करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, इस वेब में, जिस तरह से एक क्लासरूम की टीचिंग रहती है। बस ये क्या रहता है, इसका जो प्लेटफॉर्म है वह वेब है, ऑनलाइन है। और जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि क्लासरूम के अंदर, कॉलेजेस में या स्कूल में हम जो गतिविधियाँ शिक्षक के साथ करते हैं। तो एक ऑफलाइन एक्टिविटी हो गई और एक ऑनलाइन। तो ये जो स्वयं पोर्टल है वो टीचिंग लर्निंग की एक्टिव प्रोसेस ऑनलाइन पर ही प्लेटफॉर्म पे देता है। तो ये किसके लिए देता है? स्टूडेंट्स के लिए देता है। तो यहाँ जो स्टूडेंट को डिफाइन किया गया है यंग एस्पायरिंग माइंड से। एस्पायरिंग माइंड्स मतलब कि जो एस्पायरेंट्स है, जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, किसी फील्ड में जो स्टडी करना चाहते हैं, वो इस वेब प्लेटफॉर्म पर स्टडी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड को मिला करके यह शब्द बनाया गया है जिसे हम स्वयं के नाम से जानते हैं। स्वयं की खुद की एक वेबसाइट है, इसका पूरा वेबसाइट है, वेब पेज है इसका। अगर आप गूगल पे स्वयं लिख करके टाइप करते हैं तो वह सर्च करके गूगल की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आपको भेज देता है। और ये वेबसाइट कुछ का जो इंटरफेस होता है पहला इस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो स्वयं का जो पोर्टल है यह भारत केंद्र सरकार का एक ऑनलाइन एजुकेशनल लर्निंग पोर्टल है। ये जो पोर्टल बनाया गया है ये ऑनलाइन लर्निंग के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जिस तरह से आप ब्राउज करेंगे गूगल में तो साइन इन और रजिस्टर्स के ऑप्शन इसमें आते हैं। कोई भी विद्यार्थी किसी भी उम्र का, किसी भी लेवल का साइन इन करके अपने मन चाहे कोर्स पे रजिस्टर कर सकता है और पढ़ाई कर सकता है। स्वयं की जो वेबसाइट के अलावा इसका एप्लीकेशन भी है जो मोबाइल पे इंस्टॉल किया जा सकता है। आप गूगल के प्ले स्टोर से इस वेबसाइट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्वयं टाइप करते हैं गूगल प्ले स्टोर पे तो इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है जहाँ पे यह स्वयं ये आइकॉन दिखाई देता है जिसमें बुक्स और माइक बना हुआ है टर्न करके। तो ये आता है, यही इसका आइकॉन है। इसी आइकॉन में आप क्लिक करेंगे और इंस्टॉल के बटन दबाएंगे तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर भी इंस्टॉल हो जाता है। और मोबाइल पे यूज़ करना ये एप्लीकेशन और भी ज़्यादा आसान है। तो जब आप इंस्टॉल करते हैं मोबाइल को, ऐप को, तो इसमें इस प्रकार के इंटरफेस आपको पहले दिखने पड़ते हैं, ये ब्लू कलर का, फिर इस टाइप के भी इंटरफेस आते हैं। तो ये इंटरफेस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंटरफेसेस हैं इनको आप स्किप करते चले जाइए और जो फिर जाकर के आखिरी में आप ये जो कैटलॉग बने हैं आप देख सकते हैं। ये जो कैटलॉग बने हैं कोर्सेज के, इस कोर्स कैटलॉग पे आप अपना मनचाहा सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये जो मूक्स है ये एक भारतीय मासिक ओपन कोर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है। जो स्वयं है
एक्चुअली वो मूक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मूक्स का जो फुल फॉर्म क्या है? मूक्स का फुल फॉर्म है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मासिव मतलब कि बहुत ज़्यादा, ओपन कोर्सेस मतलब सबके लिए अवेलेबल। तो ये जो बहुत सारे ओपन कोर्सेस रहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेस चलते हैं जिन्हें स्टूडेंट पढ़ता है। तो वो स्टूडेंट क्या करता है, उन कोर्सेज को पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी में जाता है, खुद का रजिस्ट्रेशन कराता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वह अपनी स्टडी वहाँ पे स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी मनचाहे यूनिवर्सिटी के अलावा हाई क्वालिटी के कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं जिनकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है, जिसका जो ड्यूरेशन 4 मान सकते हो, 4 वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार के वीक वाइज कभी कभी 24 वीक्स के भी हाई ड्यूरेशन के भी कोर्सेज होते हैं। तो ये कोर्सेज यहाँ पे हमको अवेलेबल होते हैं। मूक प्लेटफॉर्म को 2016 में AICTE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था ताकि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की होस्टिंग की सुविधा मिल सके। और स्वदेशी रूप से मतलब हमारे देश के लिए मूक प्लेटफॉर्म्स बनाया गया था ये। और इसकी जो बनाने वाली जो एजेंसी थी वो थी AICTE। मूक से शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहूलियत मिलती है। तो वो कौन से 3 सिद्धांत हैं शिक्षा नीति के? पहले है होता है एक्सेस ऑफ कोर्स, दूसरा इक्विटी टू द पीपल एंड क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। तो जो मूक्स क्या होता है, यही 3 शिक्षा नीति के प्रमुख सिद्धांत होते हैं कि जो भी कंटेंट या कोर्स बनाया जा रहा है वह विद्यार्थियों को एक्सेस करने में आसानी हो। वो किसी भी वर्ग का आदमी उसको एक्सेस कहीं से भी कर सकता है, विश्व के किसी भी कोने में से बैठ करके उस कोर्स को वो एक्सेस कर सकता है। तो यही है ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सबसे अच्छी चीज़ है। अगर सपोज आप अमेरिका में बैठे हो, लंदन में हो, दुबई में हो और आप किसी इंडियन कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं जो आपके करियर एडवांसमेंट में काम आएगा या किसी डिग्री क्रेडिट कोर्स के लिए काम आएगा, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो या कहीं भी आप काम कर रहे हो तो आप उसको रजिस्टर करके आप वो कर सकते हैं। आपको मात्र क्या करना है, अपनी लॉगिन आईडी खोलना है, कोर्स को रजिस्टर करना है और अपने कोर्स को दिए गए शेड्यूल के अनुसार चालू कर देना है। तो ये इसकी सबसे अच्छी बेहतरीन चीज़ है कि आप इंटरनेट के माध्यम से लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से इस कोर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं घर बैठे अपने लैपटॉप से और अपने मोबाइल से। और इसकी जो क्वालिटीज़ है, क्वालिटी भी जो कंटेंट बनते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट बनते हैं। तो ये कंटेंट बनाने वाली एजेंसीज भी बहुत रेपुटेड एजेंसीज होती है जिनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और चैप्टर्स के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 3 सिद्धांत है शिक्षा नीति के कि एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, कोई भी कहीं से कभी भी मुफ्त में एक्सेस कर सकता है। तो ये जो स्वयं है हमारी जो इंडिजिनस मूक्स प्लेटफॉर्म स्वयं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मासिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से एक है और जो कि मुफ्त में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को संचालित भी करता है। और कभी कभी क्या होता है, पाठ्यक्रम तो आप फ्री में पढ़ सकते हो, परंतु जब आपको इसका सर्टिफिकेट लेना होता है तो इसके सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ एक एग्जामिनेशन फ़ी बहुत ही कम चार्जेस में भरनी पड़ती है। तो ये फीस तभी मांगते हैं जब आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो परंतु आप कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। आप अगर सर्टिफिकेट चाहते हैं तो फीस भर के एग्ज़ाम दे लीजिए, और अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप इसको फ्री में पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के में कोई चार्जेस नहीं लगता है इसमें से। तो ये और अच्छी चीज़ है कि इस प्लेटफॉर्म से हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हाई स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन के बच्चे और स्टूडेंट या कैंडिडेट इस पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो स्कोप है वो कितना वास्ट है। और यहाँ तक कि इनका जो कंटेंट होता है थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये बनाते ही हैं, परंतु वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि डिज़ायर्ड जो स्किल्स है वो स्टूडेंट में वो डेवलप हो सके।
अब स्वयं पोर्टल पे जो कंटेंट आपके लिए बनाए जाते हैं, जो मटेरियल आपके लिए बनाया जाता है, वो 4 क्वाड्रेंट में बनाया जाता है। आप जो सिलेबस पढ़ते हैं कंटेंट स्वयं पोर्टल के अंदर, सपोज आपको जूलॉजी पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, या जूलॉजी में आपने एक टॉपिक लिया साइट्रिक एसिड साइकिल, तो साइट्रिक एसिड साइकिल टॉपिक के 4 एलिमेंट होंगे। तो पहला एलिमेंट्स आपका वीडियो ट्यूटोरियल हो जाएगा। वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आप लेक्चर सुन सकते हो, एक्सप्लेनेटरी लेक्चर सुन सकते हो, जिस बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्लासरूम में बैठ करके लेक्चर सुनते हो। तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर रहता है उसका। और उसकी दूसरा पार्ट जो होता है उसका स्टडी मटेरियल, जो लेक्चर या ट्यूटोरियल लिया जाता है उसका एक टेक्स्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, या तो PDF के फॉर्म में हो सकता है, वर्ड के फॉर्म में हो सकता है, PPT के फॉर्म में हो सकता है। तो एक रीडेबल मटेरियल आपको ई टेक्स्ट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपका टेस्ट भी होता है। तो टेस्ट भी आपका एक इवैल्यूएशन सेक्शन होता है सेल्फ असेसमेंट का, जो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके कॉलेज या स्कूल में एक इंटरनल असेसमेंट होता है, बिल्कुल उसी कैटेगरी का होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट, मतलब खुद को टेस्ट करना। तो कुछ क्विज होते हैं, उसमें क्विज के बेस में आपका टेस्ट लिया जाता है, उसकी भी लिंक होती है। जैसे ही आप पूरे सिलेबस को किसी मॉड्यूल के 1 वीक के पूरे चैप्टर्स आप पढ़ लेते हैं, तो 1 वीक के शेड्यूल के बाद आपका 1 हफ्ते के बाद एक टेस्ट होता है जो आपको ऑनलाइन देना होता है, और ये कंपलसरी होता है। उसके बाद जब आप टेस्ट दे देते हैं तो आपको पता चल जाता है, खुद को पता चल जाता है कि आपने ये पूरे 1 वीक के मॉड्यूल को कितने अच्छे से सीखा है और कितने अच्छे से नहीं सीखा है। तो आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाता है, आप सेल्फ टेस्ट लेते हैं, और ये पोर्टल पर टेस्ट इनबिल्ट होता है। उसके बाद ऑनलाइन डिस्कशन का भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, डिस्कशन फोरम होता है। इतनी 3 चीज़ें होने के बाद, लेक्चर के बाद, कंटेंट मिलने के बाद और आपके टेस्ट के बाद, इसके बाद जो चौथा फोरम जो एलिमेंट है वो डिस्कशन फोरम होता है। डिस्कशन फोरम ये आपको सुविधा देता है कि अगर आपको कोई डाउट्स है टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको पोस्ट कर सकते हो, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं उस कंटेंट से रिलेटेड, तो समय समय पर आपको डिस्कशन का जवाब मिलता है। इस प्रकार से आप ये समझ ही गए होंगे कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भारत का, ये भारत के एजुकेशन सिस्टम में और उन लर्नर्स के लिए जो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं हर समय, उनकी नीड को पूरा करने के लिए बहुत ही सक्षम है। तो एक बात और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो भारत सरकार, ये जो पोर्टल था, यह जो स्वयं पोर्टल है, ये भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत शुरू किया गया था, और एक ये ऑनलाइन एजुकेशनल कोर्स सिस्टम है जिसमें कि एडवांस और हाई एजुकेशन सिलेबस शामिल किया जाता है। इसमें जनरल सिलेबस नहीं, इसमें वो सिलेबस नहीं शामिल किए जाते जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं, ठीक है। सिलेबस जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारे सिलेबस में बहुत बदलाव हुआ है, तो उन सिलेबस को नहीं किया जाता, उससे भी एडवांस सिलेबस को इन प्लेटफॉर्म्स में चलाए जाते हैं। इवन ट्रेनिंग्स भी कराई जाती है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी ऑनलाइन यहाँ पे कराई जाती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो हमारा स्वयं पोर्टल है, इसके जो मेंटर्स कौन हो सकते हैं। अब जब इतने हाई लेवल पे इसमें प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कोर्सेज चलाए जाते हैं, तो वो एजेंसी भी कैसी होंगी, बहुत ही हाईली एफिशिएंट होंगी, हाईली नॉलेजेबल एफिशिएंसी होंगी, रेपुटेड एजेंसीज होंगी। तो बेशक वो जो एजेंसीज़ हैं जो इसको मेंटेन करती हैं, उनको हम नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कह सकते हैं। ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो पहली जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्वयं पोर्टल की वो है AICTE, दूसरी कोऑर्डिनेटर है CEC, तीसरा IGNOU, चौथा IIMB, पांचवा NCERT, छठवा NIOS, सातवा NITT, देन TR, फिर NFTL और UGC। तो ये एजेंसीज मिलकर के हाई लेवल के जो करिकुलम्स हैं और कोर्सेस हैं डिज़ाइन करती हैं कंटेंट को और इस पोर्टल पे अपलोड करती हैं। अब चलिए, ये तो परिचय की बात हो गई कि स्वयं क्या है और स्वयं में क्या रहता है और स्वयं का कॉन्सेप्ट क्या है और स्वयं को कब लॉन्च किया गया।
और स्वयं को मेंटेन करने वाले मेंटर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं। अब हम स्वयं को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो स्वयं को आप चार स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं इसकी जो ज्वाइन करने की प्रोसेस है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है, एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको अपनी लॉगिन पासवर्ड जनरेट करना होता है जाकर के वेबसाइट पे। बहुत ही आसान है, गूगल जीमेल आईडी के सहायता तो ये बहुत इजीली हो जाता है। फिर भी आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। तो पहला रजिस्ट्रेशन कीजिए। दूसरा स्टेप है एनरोलमेंट प्रोसेस। एनरोलमेंट प्रोसेस मतलब कि स्वयं पोर्टल में जाकर के आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट और आवश्यक सब्जेक्ट कोर्स को क्या जाकर सिलेक्ट कर लें। उस सिलेक्ट में जाकर करके उसकी जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन पे आप अपना नाम रजिस्टर कर दें। कोर्स में रजिस्टर करना है। आप वेबसाइट में तो रजिस्टर हो चुके हैं, अब कोर्स में रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं उसका एनरोलमेंट। बाकायदा आपको एनरोलमेंट नंबर आता है और आपके सारे अपडेट आपकी जीमेल आईडी में पहुंचते रहते हैं। तीसरा स्टेप है कोर्स वीकली एक्टिविटी। जो स्वयं पोर्टल के जो कोर्सेस होते हैं वो एक सप्ताह के ड्यूरेशन के होते हैं। तो जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 4 हफ्ते से लेकर के 24 हफ्ते का हो सकता है। डिपेंड करता है कि कोर्स किस प्रकार का है या किस नेचर का है। 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 12 हफ्ते, 24 हफ्ते, किसी भी लेवल का हो सकता है। वो आपकी आवश्यकता और कोर्स के कंटेंट पर डिपेंड करता है। जैसे ही तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है कोर्स की एक्टिविटी में। कोर्स की एक्टिविटी में क्या होती है, डे बाय डे लेक्चर्स आपको रिलीज लेक्चर्स मिलते हैं। उस लेक्चर्स को आपको सुनना है, सुनने के बाद पढ़ना है, पढ़ने के बाद टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद डिस्कशन फोरम करना है। तो ये एक्टिविटी आपको फॉलो करनी पड़ती है। जैसे ही आप जो उसमें दिए गए सप्ताह के अंदर पूरा आखिरी एंड तक पहुंच जाते हैं सिलेबस के, तो आपका कोर्स क्या माना जाता है, आपका जो लर्निंग ड्यूरेशन था, एक्टिविटी तो वो कंप्लीट हो गई है और आप अब परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो आप चौथे स्टेप पे एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सेंटर चुनने के लिए भी सिलेक्शन करना पड़ता है कि आप किस स्टेट से हैं, किस ज़िले से हैं। तो आपके जो नियरेस्ट जो एजेंसी होती है, लोकल चैप्टर्स होते हैं या जो अथॉरिटीज़ होती है जहाँ अवेलेबल होती है सारी चीज़ें, एग्ज़ाम की फैसिलिटी, ऑनलाइन एग्ज़ाम की फैसिलिटी, उन संस्थानों में आपका रोल नंबर अलॉट कर दिया जाता है। और जो आपकी डेट होती है एग्ज़ाम डेट, उस डेट में जाकर के आपको परीक्षा देना होता है। इसके लिए ये कुछ चार्ज करते हैं परीक्षा फीस। इस परीक्षा फीस को आपको भरना होता है। आपका एडमिट कार्ड बाकायदा आपकी ईमेल पे आता है। अपना एडमिट कार्ड लेकर के आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच करके जो भी ड्यूरेशन डिसाइड एग्ज़ाम का ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्वयं के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।